अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं अपर बैक पेन के बारे में। अगर रोम्बॉइड पेन है, फॉर एग्जांपल स्कैपुला है, स्कैपुला जो पीछे की जो बोन है आपकी, इसके मीडियली अगर पेन आ रहा है इस एरिया पे, तो रोम्बॉइड मेजर और माइनर यहाँ पर हो सकता है जिसकी वजह से पेन हो। ठीक है, अब इस अपर बैक के पेन की कॉजेज हो सकते हैं, वो अगर आप आइडेंटिफाई कर लो तो उसके साथ आप एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि स्कैपुला की मूवमेंट्स करवा रहा है, स्कैपुला की मूवमेंट्स इस मसल के साथ, रोम्बॉइड के साथ और दूसरे मसल्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ स्कैपुला की मूवमेंट्स रिलेट कर रही होती है थॉरसिक के साथ भी। अगर थॉरसिक की मोबिलिटी अच्छी नहीं है तो भी ये पेन जनरेट हो सकता है। पहले भी मैंने बताया था दूसरी वीडियोस में भी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स जो है वो काम कर रहे होते हैं एक मूवमेंट करने में। अगर एक मसल, यानी फॉर एग्जांपल आप नेक का ले लें, नेक के अगर लैटरल साइड के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, वीक होने की वजह से लोड क्या आएगा, रोम्बॉइड पे आ जाएगा। तो रोम्बॉइड ओवरवर्क करेगा, यहाँ पर ट्रिगर्स बन सकते हैं, पेनफुल हो सकता है ये एरिया। ठीक है, दूसरी चीज़ है सेरेटस, जो सेरेटस एंटीरियर है आपका, वो अगर आपका ये कह लें कि वीक हो जाए, वीक होने की वजह से भी रोम्बॉइड ओवरकम कर सकता है इस पार्ट को, जिसकी वजह से वो पेन हो सकता है। तो हमारा कॉज क्या हो गया, रूट कॉज सेरेटस एंटीरियर हो सकता है, लिवेटर स्कैपुलरी हो सकता है, ऊपर का जो स्कैपुला पे अटैच कर रहा है, ये दो मसल्स वीक है तो रोम्बॉइड का पेन हो सकता है। थर्ड वन इज थोरेसिक इमोबिलिटी। अगर राउंडेड शोल्डर के साथ खड़े हुए स्लाउच पोस्चर में खड़े रहते हैं, जब भी वो हाथ की मूवमेंट करेगा रोम्बॉइड यूज होगा, हाथ की मूवमेंट करेगा रोम्बॉइड यूज होगा। रोम्बॉइड पहले से ही लेंथन है, इस पोजीशन पे अगर इस पे लोड आएगा तो पेनफुल हो सकता है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, इन तीन चीजों को फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोम्बॉइड की। तो रोम्बॉइड को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। रोम्बॉइड को एक्टिवेट करने के लिए सिंपल एक्सरसाइज है, आप प्रोन लिटा सकते हैं पेशेंट को, उल्टा लेटो, इस साइड पे आ जाओ। ठीक है, आप ऐसे हाथ रखवा सकते हैं, ऐसे हाथ रख के मैं पेशेंट को कह सकता हूँ कि आप स्कैपुला को इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचिए, वापसी इस तरीके से खींचो। ठीक है, लैटरल उठाओ और स्कैपुला को मीडियल साइड पे आप मूव करेंगे। ये एक्सरसाइज आप यूज कर सकते हो, विद वेट कर सकते हो, विदाउट वेट कर सकते हो। इनिशियली ये विदाउट वेट करें एक्सरसाइज, देन आप उसके बाद वेट के साथ यूज करवाया जा सकता है इसको। ठीक है, ये बायलैटरली भी परफॉर्म किया जा सकता है। ये पेशेंट को कहते हैं आप इसी पोजीशन में आप स्लाउच हो जाए थोड़ा सा और इस तरीके से हैंड को ऊपर की तरफ रेज करें, स्कैपुला को स्क्वीज करें दोनों। ठीक है, तो बेसिकली ये रोम्बॉइड को एक्टिवेट कर रहे हैं आप, ये एक्सरसाइज यूटिलाइज करवाएं। थर्ड वन पे हमने कॉज देखा था लिवेटर स्कैपुली। हेलो, तो हमने लिवेटर स्कैपुली को भी स्ट्रेच करना होगा। इसके लिए आप पेशेंट में एक्सरसाइज परफॉर्म करवा सकते हैं। वॉल के साथ अटैच हो जाओ, ठीक लगा लो वॉल के साथ, गुड। सिंपली आपने फॉर एग्जांपल राइट साइड का लिवेटर स्कैपुली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपने हाथ को ऐसे रखना है, सिंपल शोल्डर को पीछे की तरफ रख के अब नेक को लैटरली मूव करें और स्ट्रेच को फील करें। इसको होल्ड करवाएं अब 15 सेकंड्स। सेल्फ एक्सरसाइज दी जा सकती है पेशेंट को घर के लिए। वापसी लेकर आए तो 3 to 5 स्ट्रेच दें इसको और होल्ड करवाएं अब 15 सेकंड्स। 2 से 3 रैप्स करवा, 2 से 3 सेट करवा सकते हैं इसको। अब थर्ड एक्सरसाइज है हमारे लिए, हम कॉज हमारा एक कॉज था सेरेटस एंटीरियर। तो सेरेटस एंटीरियर को एक्टिवेट करवा सकते हो आप। सेरेटस एंटीरियर को एक्टिवेट करवाने के लिए आपको पता होना चाहिए उसका फंक्शन क्या है। एक्चुअली ये स्कैपुला को टिल्ट करवाता है, एंटीरियरली टिल्ट करवाता है, इस तरीके से ये मूवमेंट करता है। तो हमें पेशेंट को शोल्डर की एक्सटेंशन करने को बोलना, फुली लेके जाए, दोनों शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाओ। ठीक है, अभी शोल्डर एक्सटेंड करते हुए ये ख्याल करना है कि कुछ पेशेंट क्या करते हैं, स्लाउच करते हैं, ऐसे करते हैं, ये स्लाउच करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो आप जो है वो सही मूवमेंट नहीं होगी। आपने इसको स्ट्रेट रखना है जैसे ये कर रहे हैं और एक्सटेंशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज विद थेराबैंड रेजिस्टेंस करवा सकते हैं आप, और प्रोन पोजीशन में भी करवाया जा सकता है, विद वेट भी करवा सकते हैं आप, डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये होम प्लान के तौर पे भी दिया जा सकता है अपर बैक के लिए। ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं आप और इसके आप सेरेटस एंटीरियर को बेसिकली इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट हमारा कॉज था थोरेसिक इमोबिलिटी। तो थोरेसिक की सेल्फ मोबिलाइजेशन को आप यूज़ करवा सकते हैं। थोरेसिक लेवल पे आप पिलो रख सकते हैं, टॉवल रख सकते हैं, रोल रख सकते हैं। आपने थोरेसिक लेवल पे रखवाया इसको पेशेंट को। ठीक है, देन आप नेक पे हाथ रख लें, तो उसमें एक्सटेंशन में चलेगा। एक्सटेंशन में जाने के बाद ये राइट एंड लेफ्ट पे मूव कर सकते हैं। ठीक है,
लैटरली, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हैं। फिर इसको साइड को चेंज कर सकते हैं दोबारा ऑटो, और थोड़ा सा साइड को नीचे कर लीजिए, और इसके साथ अगेन राइट एंड लेफ्ट में मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थॉरसिक लेवल पे मोबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपर बैक के पेन को कम किया जा सकता है। हमने जो है सारे कॉजेस को फोकस किया और एक्टिवेट किया है रोम्बॉइड को, ठीक है। इस चीज़ को फोकस करें, सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है अपर बैक पेन में, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस। थैंक यू।